हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसपे मैं आपको यूपीएसआई के लिए 60 डेज मैथ सीरीज करा रहा हूँ। जिसमें आपको मैंने कौन कौन से चैप्टर करा दिए हैं आप सभी को पता होना चाहिए। परसेंटेज करा दिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया, एसआई करा दिया यानी कि सिंपल इंटरेस्ट करा दिया। 3 चैप्टर हो चुके हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसकी एक वीडियो है, एक और वीडियो आएगी जिसमें आपके पीवाईक्यू जो जो पूछे गए हैं यूपीएसआई में वो मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। एक बात और, मैं हूँ इंस्पेक्टर धर्मेश यादव। और अगर आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसमें ज्वाइन हो जाइए, जिसमें सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही ज्वाइन है। और उसमें आप किसी भी क्वेश्चंस को अगर डालेंगे ना, उसमें आपको जिसमें क्वेश्चन का आप सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन नहीं आया तो उसमें आप अगर भेज देंगे वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जल्द ही। तो यही अपना था, इसमें ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप इसको ज्वाइन जरूर कर लेना टेलीग्राम पर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्वेश्चंस कैसे लगे। और आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर खुद से देने की कोशिश किया करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी उसी चैनल पर, उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले सीआई से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बेसिक देख लीजिए जो ज़्यादा यूज होने वाले। एक तो बेसिक फार्मूला होता है सीआई का, क्या, ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है जिसमें अमाउंट होता है बराबर प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n। ठीक है, ये n है। ओके, इसका एक अमाउंट होता है, p प्रिंसिपल होता है, r दर होती है, रेट। ठीक है, तो n क्या होता है, टाइम, कितने साल के लिए दिया, 1 साल 2 साल। और सी आई एस आई 2 साल का डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम यूपीएसआई में 2 साल का ही दिया जाता है। 3 साल के भी क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं बाद में अलग से, पहले मैं पीवाई क्यू कराऊंगा फिर नए क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, p गुणा आर स्क्वायर, r/100 का होल स्क्वायर होता है 2 साल का सी आई एस आई का डिफरेंस। ठीक है, 3 साल का मतलब फॉर्मूला बहुत कम यूज होंगे, लेकिन इसको आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए प्रति वर्ष 30% ब्याज पर उधार दी गई राशि 17,500 की राशि 29,575 प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष लगेंगे। तो इसमें टाइम पूछा है। ठीक है, तो कितनी परसेंटेज पे, 30% पे। 30% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। तो 10 की चीज ब्याज के मतलब कितनी हो रही है, 13। 10 की चीज मतलब ब्याज 3 मिले तो कितनी हो रही है, 13 हो रही है। 13 अमाउंट हो रहा है कितनी पे, 10 पे। तो इसका पावर बराबर अमाउंट कितना हो रहा है, टोटल 29,575। और प्रिंसिपल कितना था, 17,500। तो इसका रेशियो ले लो आप। ठीक है, जब इसका आप रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 से ये 7 बार जाएगा, 25 से ये काटेंगे तो 25 से कम 25, 4 5, फिर 25 से कम 25, फिर कितना बचेगा, 20 2 7, 25 अट्ठे, 25 अट्ठे 200, फिर 7 25 3 75। ठीक है, ये बचा। 7 से फिर काट लेंगे ये तो नीचे 100 बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, कितना 4 8, 7 6 42 और 7 ने 63। ये बचा आपका 175/100। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 13 की पावर 10/पावर 2 ऊपर। देखो यहाँ भी 13 की बट्टे 10 की हमारे पीछे थी, तो एन की पावर तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो एन बराबर आ जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, ये तो अपना, ये भी बेसिक से अलग शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन मैं अब इसमें ऑप्शन से बताता कि आप कैसे करते। देखो 29,575 हमारी राशि हो रही थी, कितनी हमारा अमाउंट था, 17,500। तो कितना ब्याज मिल रहा था, इसमें से इसे घटा देंगे, कितना जाएगा, 5 7, 5 में से 5 गए तो 0, और 29 में 17 गए तो 8। 29 एक 17 और कितना, 29 में 17 गए तो 12। ठीक है, ये हमें ब्याज मिल रहा था। 9 में 7 के 2 और 2 में थे, 12,075 में ब्याज मिल रहा था। किस पे, 17,000 पे। अब आपको पता होगा कि अगर 6 साल की हम ब्याज लगा रहे हैं 30% से, तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगी, 3 साल में 180%। ये तो 17,000 का 100% भी नहीं है, यहाँ से 180% निकल लेते। यहाँ से अगर साधारण ब्याज ही, अगर हम सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर साधारण ब्याज ही निकालोगे 30% 60 से, तो ये तो और ज्यादा हो जाएगी, 6 पे ज्यादा होगी। 4 पे अगर निकालोगे तो 3 चौक 12, ये भी 100% से ज्यादा हो गई। लेकिन 2 पे आ रही थी 30% की दर से, 2 साल का निकालोगे साधारण ब्याज 60 हो जाएगी। और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 30 प्लस 30 गुणा 30/100। ये मैं आपको हर चैप्टर में कराता आ रहा हूँ परसेंटेज में। सक्सेसिव जहां लगता है वहां ये फॉर्मूला लगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस
9 तो 69, तो लगभग 69%। एक ही ऑप्शन था, हमें सॉल्व नहीं करना था, ये मैं आपको फ्री बता दिया हूँ ये इतना सॉल्व करके कि आपको समझाने के लिए। आपको डायरेक्ट ऑप्शन देखने थे कि 2 साल में ही हमें ब्याज लगभग 60-70% के करीब मिलेगी, और ये तो सब 100% से ऊपर जा रहे हैं। 17,500 ब्याज मिलती तो हमें 100% ब्याज मिलती, लेकिन ये तो हमें 12,000 मिल रही, तो मतलब कम मिल रही है। 100% से कम सिर्फ 2 साल की से मिल सकती थी, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप ये जा सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके से समझा दिया। अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं ऑप्शन से कर लीजिए, और इस मेथड से करना चाहते हैं तो इस मेथड से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक धनराशि 40% की वृद्धि होती है, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 4,50,000 पर अधिक ब्याज क्या होगी, ये कह रहा है, ठीक है। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 40% की वृद्धि होती है, ठीक है। 4 वर्ष में अगर साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि हो रही है, तो एक वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही होगी? 10% की, यही कह रहा है ना। तो अब समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में चार 4 लाख वो 48,500 पर अर्जित चक्रवृद्धि, तो 10% दर है, तो 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी? 2 साल की हो जाएगी आपकी 21%। क्यों, देखो 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा एक, और 10 10 20 और एक 21, 21% है। ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे 10% की कितनी होती है, 1 साल की ब्याज 10%, 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज 21%, 3 साल की 33.1, 4 साल की 4 6 4 1। ये आपको बेसिक याद होना। जैसे 20% की निकालोगे कितनी होगी, 20 की 1 साल की तो 20%, 2 साल की 44%, 3 साल की 20 30 60, लगभग 69% आती है, ठीक है। 72% आती है लगभग, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए कुछ बेसिक्स बनने, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसको हमको 4,8,5,00 का 21% निकालना है, क्योंकि हमारी 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज 21% निकाले, तो 21/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 21 का गुणा 5 में तो कितना आया, 21 पंजे 105, 21 अट्ठे 168, और 10 178 की 8, यहाँ से लगी 17 की चक 84 और 17 101, तो ये आंसर आ जाएगा 10,185, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि प्राप्त ब्याज 2244 है तो मूलधन कितना होगा? देखो 20% की दर से 2 साल की कितनी चक्रवृद्धि ब्याज होगी, मैंने आपको यहाँ पे अभी बताई थी 44%। कैसे निकलेगी, ऐसे ही निकाल लीजिए। जैसे 20, 1 साल की 20, दूसरे साल की फिर 20 प्लस क्या होगा, सक्सेसिव 20 गुणा 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 20 20 40, और प्लस 2 दूनी 4, तो 44% आ जाएगी। 44% की वैल्यू हमको दिया कितनी, 2244, तो 100% की वैल्यू मुझे काट लीजिए। 44 पंजे 220, और 44 से कम 44, 1% की वैल्यू ये आ गई, तो 100% कितनी हो जाएगी, 2 जीरो लगा दीजिए। ये 100% की वैल्यू क्या आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक धनराशि 2 वर्ष में 20% की ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया जाता है, तो यदि ब्याज 2288 है तो मूलधन क्या होगा? सेम पहले ऐसा क्वेश्चन है, 2 वर्ष में 20% की दर से कितना हो जाएगा, 44%। ये आपके क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं इस तरीके से, इसलिए मैंने 2 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। कितना है, 2288। अब 44% डायरेक्ट लिख दिया ना मैंने, आप तो निकाल ही लोगे, आप ये निकाला 20% की 2 साल की दर 44%, ठीक है। 44 से इसे काटेंगे तो कितना बचेगा, 44 पंजे 220, फिर कितना बचेगा 8, 44 दूनी 88, 1% की वैल्यू ये आ गई, तो 100% कितनी हो जाएगी, 5200। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। एक राशि 2 वर्ष में 20% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, सेम परसेंटेज है, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा, ओके। अगला देखिएगा। 2 वर्षों के लिए 23,000 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच के अंतर 230 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है, ठीक है। इसमें ये आपको पूछा, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो वैसे तो आपको सिंपल दिखना चाहिए, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अगर 2 साल की है, 2 साल की ब्याज का अंतर 230% है, ठीक है। 230, ये 23,000 का कितना परसेंट है, 100 निकालेंगे तो ये कितना परसेंट है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, तो 23 का 23 ये कितना आ गया, 1% है। 1% डिफरेंस 2 साल में किस में दिखता है, 10% के में, क्योंकि 10 साल की एसआई कितनी होती है, 10% से 20, और सीआई होती है 21, तो 2 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस है 10% से ही निकल सकता है एक,
1% इसका डिफरेंस होता है सिर्फ। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऑप्शन देखते ही आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। मैंने बताया था CISI का डिफरेंस वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखो। इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? प्रिंसिपल कितना है? 23,000 गुणा आर कितना हमें निकालना है, बट्टे 100 का होल स्क्वायर बराबर 230। ये हमारा CISI का 2 साल का डिफरेंस है। ये हमारा कितना था? प्रिंसिपल, ये R%, तो काट लीजिए, ये कितनी बार जाएगा? जीरो से जीरो काट लेंगे, ठीक है। तो अगर और क्या करेंगे, यहाँ पे 23 से ये 23 कट जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना बचा? 100, ठीक है। तो R² बट्टे ये कितना हो जाएगा आपका? 10,000। 100 का वर्ग करेंगे इसका, तो 10,000 हो गया, गुणा ये वाला 100 लिख देंगे बराबर 1। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, तो इधर कितना बचा? सॉरी, 10,000 होगा ना, तो ये एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया, 10,000 हो। दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचा? R² की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर? 100। R² की वैल्यू, तो जब इसका वर्ग रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा? R की वैल्यू आ जाएगी 10। 10% का आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से करो, अगर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हो थोड़ा, तो आप इस तरीके शॉर्ट में बिल्कुल देखते ही आंसर कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला लिखने की आदत है बेसिक से, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिएगा। 25,000 रुपए की राशि को क्रमशः 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया जाता है। 3 वर्षों के अंत में राशि कितनी हो जाएगी? देखो, एक चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि ऑप्शन से हमें कैसे करना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशन सबसे ज्यादा हो जाती है, तो आपको कैलकुलेशन प्लस ऑप्शन मेथड का प्रयोग जरूर करना चाहिए, ठीक है। देखो, 25,000 की कोई, मतलब 2,50,000 की कोई राशि थी, ठीक है। ये इसमें 4% का ब्याज मिला हमें, तो राशि कितनी होगी? होगी 104/100, गुणा 5% का ब्याज मिला होगा तो कितनी होगी? 105/100। 6% का ब्याज मिला होगा तो होगी 106/100, ठीक है। ये राशि अपनी हुई। इसमें ये पूछा था 3 साल के अंत में कुल राशि कितनी हो गई, इसमें ब्याज नहीं पूछा, टोटल अमाउंट पूछा कितना होगा। अमाउंट हमने ये निकाल लिया। अब देखो, काट लो, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो 2 जीरो। जब 25 से काटेंगे तो ये कितने में लगेगा? 4 बार। 4 से काट लिया, दो दूनी चार, दो से ये कितनी बार जाएगा? 53 बार। फिर दो से ये कितनी बार जाएगा आपका? 52 बार। तो अब क्या निकालना है हमें? 52 गुणा 105 गुणा 53, ये निकालना है। अब आप देखो, अब तो चाहे आप इसका गुणा कर लो, आप पूरे का गुणा करोगे तो कितना आएगा? लास्ट में जीरो तो आना ही है, लेकिन एक जीरो आएगा, वो इसमें नहीं आ रहा, इन तीन में तो आ रहा है। लेकिन मैं इसमें सबसे अच्छा पूरा गुणा करने में आपको पक्का बता रहा हूँ, 1 से 2 मिनट खा जाओगे। लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे इसमें, देखो इसमें 105 में हमें 3 दिख रहा है, ठीक है, और कहीं हमें 3 नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन भी हमें 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों 3 ऑप्शन में आ जाएगा? इसमें देखो 3 आ रहा है, 5 2 7, 7 और 6 13, 13 5 18 और 9 27, मतलब इसमें 27 में 9 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 3 का मल्टीपल देखना है। 3 ही हमारा इसमें आ रहा है, 9 कहीं आ ही नहीं रहा है, एक ही बार 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो आ गए, वहां से 2 का गुणा 5 में करेंगे तो एक ही जीरो आएगा। अच्छा, चेक कर लो, तो भी ये 3 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि 4 1 5 3 8, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं। ये देखो, 3 2 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, तो ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। ये भी देख लो, 8 2 10, 10 और 9 तो कट जाएगा, मतलब 9 को काउंट नहीं करते हैं अगर आपको ये मेथड आता है तो। और 8 3 11, तो 21, ये भी 3 का मल्टीपल है। अब देखो, ये ये 21 आ रहा है इसमें, यूनिट, मतलब ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन 105 में हमें 7 भी दिख रहा है, ये 7 से भी कट रहा होगा। तो 7 से जब इससे काटेंगे तो ये वाला 7 से कटेगा, ये वाला आपका 7 से नहीं कटेगा। ऐसे कर लो, मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ। अगर आपको मैंने सिंपल ये तो लिख के दे दिया कि इसका गुणा कर लो आप, वरना आप ऑप्शन से जा सकते हो, तो ऑप्शन से जाओ, ठीक है। जहां मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, वरना मैं खुद करता तो तुरंत चेक कर लेता, हल काट देता, ये 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, मतलब खुद काउंटिंग करके काट लेता मैं, लेकिन आपको समझाने में टाइम लगता है थोड़ा। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन करोगे? कैलकुलेशन के ही बता रहा हूँ, मैंने इसमें कैलकुलेशन करना, आप टाइम इसी में देते रहोगे। 105 का इसमें करोगे गुणा 13 में, 13 6 52 होते हैं, 4 का गुणा पहले 105 में कर लो, फिर आसानी होगी, 13 का कर लेना, जो है उसमें 53 का गुणा कर लेना, ठीक है।
तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक राशि हर वर्ष अपनी मूल राशि में 1/5वें भाग की वृद्धि होती है। तो अगर वर्तमान राशि 10,000 रुपये है, 3 वर्ष के बाद उसकी कुल राशि कितनी होगी? ठीक है, करिएगा। वर्तमान राशि उसकी कितनी है? 10,000 रुपये। 1/5 मतलब 1/5 की उसकी हर साल वृद्धि होती है, वो कितना रहा है अमाउंट? एक जुड़ जाएगा तो 6/5 हो रहा है, तो 6/5 हो रहा है एक साल में, 2 साल में फिर 6/5 हो रहा है, 3 साल के लिए तो 3 बार 6/5 6/5 हो रहा है। तो ये कितने हो जाएगा? 5 5 25 125 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 80 का गुणा 216 में 6 का क्यों कितना होता है? 216। तो आपको ये कैलकुलेशन याद होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, देखते ही नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो 0 8 6 48, 8 एकम 8 4 12 और 8 दूनी 16 1 17। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में 5,000 और 3 वर्षों में 5600 रुपये हो जाती है, तो धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो, 2 साल में कोई राशि हो रही थी कितनी? 5,000। 3 साल में हो रही कितनी? 5500। तो 2 साल में अगर ये हो रही है, 3 साल में ये हो रही है, तो एक साल में कितनी ब्याज मिल रही है? 500 की। कितने पे? 5,000 पर। ठीक है, तो परसेंटेज में कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 से ये 10 बार जाएगा, 10% आपका आ रहा है। इसमें 10% सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में, और आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये कुछ सारे ऑप्शन में, इसमें 10.5 है, इसमें 12 है, इसमें 11 है, ये तो हमें करना नहीं था। ये आपका आ गया 10%। अगर आपको फिर पूरा सॉल्व करवाना 2 ऑप्शन 10%, तो क्या करते? अब 10 से कोई चीज 2 वर्षों में कितनी हो रही है? 11। 2 वर्षों में कितनी हो रही है? स्क्वायर कर देंगे तो 100 की चीज 121 हो रही है। 121 की वैल्यू कितनी है? 5,000, क्योंकि 2 वर्षों में एक राशि 5,000 हो रही थी, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 5,000/121 गुणा 100। 121 से इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपको ऑप्शन को ध्यान जरूर रखना है, आपको उसमें लगा नहीं रहना है। यदि आपको ऑप्शन मिल गया जल्दी, फिर भी आप उसी क्वेश्चन में लगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जॉन ने 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि ब्याज दर पर उधार ली। उसने वह राशि उसी ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए अवधि के लिए सैम को उधार दे दी। 2 वर्ष के बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6450 रुपये मिले, परंतु साधारण ब्याज के रूप में उसे 6,000 ही देने पड़े। तो धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, 2 साल में उसे कितने ब्याज ऐसा ही देने पड़ी? 6,000। लेकिन उसे चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मिली? 6,450। इसे 2 साल में उसे कितनी मिली? 6,450 चक्रवृद्धि ब्याज मिली। अब देखो, इस क्वेश्चन में सब में देखो परसेंटेज अलग है, सब में ऑप्शन अलग है। ठीक है, तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज किस पे? 450 ब्याज कितनी मिली हमें? 450। तो ऑप्शन से देखो, इसमें 20,000 पे 15% निकालो, 15 दूनी 30, मतलब 15% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2 साल का? 15 15 30। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 15 15 30, और क्या हो रहा है? 15 30 प्लस, मतलब ऐसे कर सकते 15 + 15 + 15 गुणा 15/100, कितना हो जाएगा? 30 + 15 का बराबर कितना? 225। 225 2.25, तो ये आपका हो जाएगा 32.25। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। 2 साल का हमें, दो 20,000 पे हमें 15% की दर से ब्याज निकालो आप। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको? आपको 6450 मिलेगा, क्योंकि जिसमें 2 का गुणा करेंगे आप, कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10। ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट ही बताऊंगा आपको कैसे करना था। 2 × 10 2 दूनी 4, तो जीरो हो जाएगा। 10 का 2 दूनी 4 1 5, क्या 2 दूनी 4 1 5, 32 दूनी 64 और 25 दूनी 50, तो डायरेक्ट आपका 6450 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 20,000 का गुणा करोगे आप, तो ठीक है। बट इसमें आप जब 20,000 का गुणा करोगे, डायरेक्ट आपका 6450 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए से हमारा मिल रहा है ये। ठीक है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलानी आपको, अगर सिंपल इंटरेस्ट में मिलाना है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ रहा है? 6,000। 20,000 पे 15% से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 साल का? 30%। 30% गुणा 20,000 का निकाल लो, तो भी 6,000 आ जाएगा। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो ये। ठीक है, अगर इससे भी नहीं करना चाहते तो दूसरा मेथड मैंने आपको ये फॉर्मूला वाला बताया है, उसमें रख के कर लो। मैं तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही करता, और उसी से आपको जाना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा। शिवा ने एक निश्चित दिन में 2,000 रुपये साधारण ब्याज पर और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है? ठीक है, कितने के लिए? 3 साल के लिए। शिवा ने एक निश्चित दिन 2,000 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछा 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए आपका फ्रैक्शन वैल्यू वैसे अगर निकालना चाहो तो कितनी होती है आपकी? एक आपको रेशियो मेथड अगर आपको पता होगा तो 3 साल का होता है 3, 3 और 1। 3, 3, 1 यहाँ पर होता है 3, 3, 1। ये 3 साल का आपका होता है वो। अब 2,000 का 6% कितना होता है? 2,000 का 6%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे 120। ठीक है, और 120 का 6% कितना होता है? 7.2। 7.2 का 6% कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। ठीक है, और वो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 1 43। लेकिन जब जो पॉइंट एक यहाँ है और 6% निकालेंगे तो पॉइंट आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंस कितना होता है? इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर पूछा है, तो आपका डिफरेंस इसमें ये वाली वैल्यू लेते हैं। ये हम आपकी वैल्यू छोड़ देंगे, इसका गुणा कर लो आप। बात 72 दूनी कितना होता है? 96। एक मतलब 9.6, और इसमें 3 6 3 7 सॉरी, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है। 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 21.6। और जब 4.4 का गुणा एक में करेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा, तो 21.6 में 0.4 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा? 22। तो 22 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। मतलब रेशियो मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो एक ही मेथड से नहीं करना है, जो जो मेथड आपको आते हैं, जो क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा मेथड लग रहा है वो मेथड आपको लगा के सॉल्व करने क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कुछ राशि साधारण ब्याज पर 6% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की। 3 वर्ष के अंत में उसे बतौर ब्याज 900 रुपये मिले। यदि ब्याज को प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज रखा जाता तो उसी राशि व ब्याज पर 3 वर्ष में वह कितना अधिक ब्याज अर्जित करता। ये पूछा है कि अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज में लगाता तो कितना अधिक अर्जित करता। ठीक है, और यहाँ पे वही रेशियो मेथड ले लोगे 3, 3, 1 का। देखो, अगर उसे 3 साल में 900 मिला है, 3 साल में अगर उसे 900 मिला तो 1 साल में कितना मिला हुआ? 300। 300 मान लो 1 साल में उसे मिला है। ठीक है, 300 का 6%, जब यहाँ पर रेशियो मेथड निकालते हैं इसका परसेंटेज निकालते जाते हैं, तो 6 18 मतलब 300 का 6% निकालेंगे, 6/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट, 6 18, तो 18 आ गया। 18 का आप 6% निकालो कितना हो जाएगा? 18 छक्के 108। पॉइंट के बाद एक के बाद दो, वो दो के अंकों के बाद एक पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया। क्योंकि 18 का जब आप 6% निकालोगे 6/100, 18 छक्के 108, नीचे 2 जीरो है तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये आपका आ गया। डिफरेंस कितना होता है आपका? कोई पूछा था कि ऐसा ही आपका ये होता है, और ये जो लास्ट के दो बचते हैं ये आपका डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस पूछा है। 18 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 54, और एक का गुणा जब 1 पॉइंट इसमें करेंगे तो ना जाएगा 1.08 और 54 1 55, 55.08 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाती है। समान ब्याज पर वह अपनी आपकी 256 गुनी कितने वर्षों में होगी? देखो, 15 वर्षों में एक राशि दोगुनी हो रही है। ठीक है, तो 256 गुनी कितने में होगी? 256 कितना होता है? 2 गुने का 2 की पावर 8 बराबर 256 होता है। कितनी हो रही है? 8। तो 15 का गुणा 8 में कर दीजिए डायरेक्ट, 15 × 120, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसआई में भी ऐसे हो सकते हैं, उसमें डिफरेंस लेते थे कितना गुना हो रहा है, एक का 3 गुना हो रहा है, कितनी ब्याज मिली 2, लेकिन इसमें डायरेक्ट कितनी पावर जा रही है ना, उसमें डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखो, ये वाला क्वेश्चन है। एक राशि को जब वार्षिक चक्र ब्याज की दर से 1 साल निश्चित निवेश किया जाता है तो 2 साल के बाद परिपक्व होने के बाद निवेशित राशि कितनी हो जाएगी? देखो, 10 1.2 की नाम हो रही है। आप सभी को बताया कि 10% से कोई राशि जब 2 साल के निवेश करते हैं कितनी हो जाती है? 10 से 11। जब 2 साल के रहेंगे तो स्क्वायर ले लेंगे, तो 100 से 121। जब जो 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो यही हमको ये दिया है, तो ये डायरेक्ट 10% की दी है। अगर आपको थोड़ी बहुत परसेंटेज या जो चक्कर दी पड़ी है तो आपको ये तो वैल्यू डायरेक्ट ही याद होगी, डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर
3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो वह 9 गुनी कितने वर्षों में होगी? 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 गुनी। तो 9 गुनी का मतलब क्या है? 9 का मतलब क्या है? 3 की पावर 2। 3 का गुणन डायरेक्ट 2 में कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। 3 गुणा 2 बराबर 6 वर्ष, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेशित समान धनराशि पर प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 205 है। यदि ब्याज की दर 5% है तो निवेश की गई धनराशि कितनी होगी? ठीक है, ये पूछा है। दर पर ब्याज के निवेश समान अंतर, ठीक है। वो हमको एफएफपी निकालना है। वो हमको फॉर्मूला बताया था ना हमने, आर स्क्वायर बट्टे, तो आर स्क्वायर का मान कितना? 25, 25 बट्टे 100 का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 205। ठीक है, 25 से कितनी बार जाएगा ये? 4 बार। 1/4 का होल कितना हो जाएगा? 16। पी गुणा 1/16 बराबर 205। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये क्या कहेगा? 2 वर्षों के लिए, ओहो नहीं नहीं नहीं, मैंने डायरेक्ट 25 ले लिया ना, और 5 दिया था। तो मैं जरा इस क्वेश्चन को दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 25 ले लिया, जबकि तुम्हें लेना था 5 लेना था। देखो, देखो जरा देखो, पी गुणा 5/100 का होल स्क्वायर बराबर 205। ठीक है, ये निकालना हमको। सिंपल टेस्ट वो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दिया है? 205। ठीक है, अब इसको खोल लीजिए। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से अब काट लो इसे 20 बार। 5 से 20 बार गया, पी गुणा 20 का बराबर कितना हो जाएगा? 1/400 बराबर 205। 205 का 400 में गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगा? 4×5 = 20 की जीरो, हाथ लग दो, 2×4 = 8, 82,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया था? पहले ही वर्क कर दिया था, गलती से लिख गया था वो, इसलिए 5 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 5 दिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 वर्षों के लिए 22,000 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? देखो, मैंने एक क्वेश्चन और ऐसा ही था 230 वाला, आपको याद होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमें 220, 2 साल का अंतर, 220/22,000 गुणा 100, तो कितना आ रहा है? 220 से ये 10 बार जाएगा, मतलब एक बार गया, 100 बार गया, 100 से ये 100 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1%। 2 साल में 1% का अंतर किस में आता है? सिर्फ 10% में ही आता है। तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था, 22,000 गुणा 8/100 का होल स्क्वायर बराबर 220। यहाँ से काटेंगे तो जीरो से, मतलब 220 से कितनी बार जाएगा? 220 कट जाएगा 100 बार। ठीक है, और आर स्क्वायर बटे 10,000 हो जाएगा, गुणा 100 बार, ये 100 है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 100 बचाइए, तो आर स्क्वायर पर इधर तो 1 बचा था, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 10%। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और वैसे आपको ये डायरेक्ट पता लगना चाहिए कि ये 1% की वैल्यू दी है। 1% डिफरेंस सिर्फ 2 साल पे 10% का ही होता है, कि 10 साल का एस आई 20 होता है और सी आई 21 होता है, तो डिफरेंस एक का सिर्फ यहीं आता है। ठीक है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 470 है। 10% प्रतिवर्ष के पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पी पूछा है आपको। ठीक है, कितने पर? 10%, 10/100 का होल स्क्वायर, 2 साल है तो होल स्क्वायर बराबर 470। तो आपको पता है कुछ नहीं घट रहा, 10 से ये कितनी बार जाएगा? 10 बार। होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना? 100 आएगा। 100 इधर का 407, इधर 100 का गुणा हो जाएगा तो 47,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिएगा, 12,000 10% सालाना ब्याज से अर्धवार्षिक ब्याज देने पर 1 साल के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? देखो, अगर सरल ब्याज है 1 साल के लिए तो 10% ही होगा। अगर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है, अर्धवार्षिक ब्याज से कितना हो जाएगा? 5%। 1 साल का 10%, तो आधी साल के लिए कितना हो जाएगा? 5% प्लस 5%, अगर सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 5 प्लस 5 गुणा 5/100, 5×5 = 10 प्लस 5×5 = 25, और नीचे 2 जीरो तो पॉइंट लग जाएगा, तो 2.5।
अंतर कितना आया? सरल ब्याज पे मतलब सरल ब्याज पे 10% हो रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? एक साल का ही 10.25%। तो अंतर कितना आया? 0.25 का। इसी का 1200 निकाल लीजिए। 1200 बट्टे 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दो जीरो चाहिए, दो जीरो काट लो। ये पॉइंट से ये दो जीरो कट जाएंगे। 25 से ये 4 बार जाएगा, 4 से ये 3 बार जाएगा, तीन आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए 8% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए 24,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर क्या है? अंतर पूछा है, ठीक है, एक वर्ष के लिए। क्या कह रहा है? वार्षिक और अर्धवार्षिक। जब वार्षिक कर रहा है तो उसे 8% आ रहा है, अर्धवार्षिक करेगा तो कितना हो जाएगा? 4%, आधा साल का। इसका सक्सेसिव क्या होता है? देखो वो तो मैंने पिछले कर लिया। अब जब सेम ही रेट है इसका है तो हमेशा इसके जो आधे का स्क्वायर होता है वो हमारा अंतर होता है। तो 4 का स्क्वायर कितना है? 16। यही हमारा अंतर है, पॉइंट 16, मतलब पॉइंट लगा देना है। जैसे इसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था? 10 था, 10 का आधा कितना होता है? 5। 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो यही हमारा अंतर होता है, 25। देखो यहाँ पे मैंने 25 लगा था। ऐसे इसमें कितना है? 8। 8 का आधा कितना? 4। 4 का स्क्वायर कितना है? 16। 16 का पॉइंट लगा देंगे, ये अपना अंतर हो जाएगा। इसी कितने का निकालना है? 24,000 का। निकालिए। 16 चक 64, 16 दूनी 32 और 6 38। तो 38.4 आ जाएगा, क्योंकि दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। नीचे दो जीरो होंगे ना, 16 100 निकालोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, पॉइंट लग जाएगा केवल। 38.4 आ जाएगा। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये क्वेश्चंस फिर बड़े आसान लगने लगेंगे। देखो इसमें भी ये 6% है, तो आधा कितना होता है? 3%। और 3 का वर्ग कितना होगा? 0.09 पॉइंट के बाद तो 9 2800 का निकाल लीजिए, 28,000 का। डायरेक्ट आप 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18 और 7 25, तो 25.2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस इतना लिखना है हमें। अगला देखिएगा। एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो प्राप्त ब्याज 2244 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले 3 4 करा दिए, तो इसका आंसर मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ऐसे 2 3 क्वेश्चन लिए हैं जिसका आंसर आपको देना है। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है तो इसका भी आपको देना आंसर, ठीक है। ये 2 3 क्वेश्चन लास्ट में लिए हैं कि आपका आंसर ये दे सको कमेंट बॉक्स में। एक इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करके देना है, ठीक है। ऐसे मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए। चक्रवृद्धि ब्याज की एक वीडियो और आई, उसमें आपका पूरे जितने भी जो लास्ट में क्वेश्चन हार्ड थोड़े होते हैं वो भी मैं उसमें करा दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितनी भी वीडियो में लाता हूँ 60 डेज सीरीज है, जब तक आपके पीवाईक्यू खत्म नहीं हो जाते तब तक मैं आपको ये पूरा को करा दूंगा। ओके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब अगर आपने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऐसा एक वीडियो नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन और किसी भी चैप्टर का आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ कभी भी भेज सकते हैं, वहाँ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय।